गाइस शायद आप लोगों को पता होगा कि जो सैमसंग ब्रांड है उसकी सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो दोस्तों यहाँ पर इंडिया में है, ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ पर दोस्तों सैमसंग ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे जो स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि काफ़ी बड़े बड़े स्मार्टफोन ब्रांड है, इवन आईफोन तक। तो ये दोस्तों ब्रांड है, ये भी अपने जो स्मार्टफोन है उनको यहाँ पर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इसके अलावा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उनको बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट भी करने का प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल ये हमारे दिमाग में निकल के आता है कि आखिर ये जो सारी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके अलावा सारी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सभी इंडिया के ऊपर इतनी मेहरबान आखिर क्यों है। गाइस ये कंपनियां मेहरबान नहीं है, यहाँ पर मेहरबान है इंडियन गवर्नमेंट इन कंपनियों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर क्यों जो इतनी बड़ी बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये सभी अपने प्लांट आखिर इंडिया में क्यों इस्टेब्लिश कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सो गाइस इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट की एक स्कीम जो कि दोस्तों PLI स्कीम, मतलब कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये जो इंसेंटिव है ये दे रही है इंडियन गवर्नमेंट। किनको दे रही है? ये दे रही है इन सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को। जहाँ पर दोस्तों ये जो कंपनियां हैं इनको दोस्तों यहाँ पर लगभग 4 से 6% के बीच में जो है इंसेंटिव देती है इंडियन गवर्नमेंट। इसलिए दोस्तों क्या है कि ये जो सारी कंपनियां हैं ये अपने जो यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको इंडिया में यहाँ पर स्टेब्लिश कर रही हैं और यहाँ पर दोस्तों बनाएंगी, अपने इक्विपमेंट को बनाएंगी, उनको मैन्युफैक्चर करेंगी, उनको इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ से बाहर की अदर कंट्री में भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि सपोज यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया में, जहाँ पर दोस्तों वहाँ पर उसके इनवॉइस के ऊपर जो उसकी प्राइस है वो यहाँ पर लगभग 15,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक स्मार्टफोन बना है इंडिया में, उसके दोस्तों जो इनवॉइस को प्राइस है या फिर उसकी MRP जो है वो दोस्तों यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि 20,000 रुपये है। अब क्योंकि ये 15,000 से ऊपर है तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा इस कंपनी को इंसेंटिव इस प्रोडक्ट के ऊपर। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ऊपर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट इस कंपनी को लगभग 1,000 से 1,200 रुपए का इंसेंटिव देगी। मतलब कि इतना इस कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा। जब इतना फ़ायदा हो रहा है इन कंपनियों को तो डेफिनेटली दोस्तों वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपने जो इक्विपमेंट है उनको यहीं पर बनाए, अपने जो प्रोडक्ट है उनको यहीं पर मैन्युफैक्चर करें। उसके लिए देखो क्या है कि मेन चीज़ होती है कि जो काफ़ी सारे पार्ट्स वगैरह लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने में। तो वैसे तो अभी की कंडीशन में देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी सारे पार्ट्स तो इंडिया में वैसे ही यहाँ पर फैब्रिकेट हो रहे हैं, यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यदि कोई ऐसे पार्ट्स जो इंडिया में नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, तो उन पार्ट्स को बल्क में बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो प्रोडक्शन है, जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर इंडिया में ही की जाएगी और यहाँ से प्रोडक्ट बनने के बाद वो पूरे इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इसके बाद दोस्तों उसको बाहर की अदर कंट्रियों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो प्लान है काफ़ी सारी स्मार्टफोन मेकिंग कंपनी है, वो बड़ी बड़ी कंपनी प्लान बना रही है कि यहाँ पे वो बनाएंगे प्रोडक्ट, उनको बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगी क्योंकि उनको तो फ़ायदा हो रहा है, उनको इंसेंटिव मिल रहा है। हमको क्या फ़ायदा हो रहा है? हमको मेन फ़ायदा हो रहा है कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा कंपनियाँ आएंगी उतने ज़्यादा दोस्तों हम लोग को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इंडियन गवर्नमेंट को क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो जो GDP है वो दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल देखा जाए सभी कंपनियों को फ़ायदा है, सभी लोगों को, इंडिया के जो निवासी हैं उनको भी फ़ायदा है और इंडियन गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। और यहाँ पर दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट जो एक कोशिश कर रही है इंडिया को एक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की, वो भी दोस्तों यहाँ पर सक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मेकिंग कंपनियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेकिंग कंपनी है, मेजॉरिटी केसेस जो स्मार्टफोन मेकिंग कंपनियाँ हैं वो सभी अपने अपने प्लांट इंडिया में इस्टेब्लिश कर रही हैं। इसके पीछे मेन यही रीज़न है और ऐसा ही चलता रहा तो डेफिनेटली बहुत ही जल्द जो इंडिया है वो एक इलेक्ट्रॉनिक हब बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों इंडिया में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो क्यों आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।